नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसके आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, तो नाम से ही आपको क्लियर है भाई कि भाई स्पीकिंग में यूज होने वाले वोकेबलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है 351, 351 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 351 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपसे ये कह रहा है कि आपने 350 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, 350 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद से आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, 51 कह रहा है फिलियल। क्या? फिलियल। फिलियल की मीनिंग क्या होती है? FILIAL, फिलियल। फिलियल की मीनिंग होती है संतानोचित। क्या? संतानोचित। पर्टेनिंग टू और बिफिटिंग अ सन और डॉक्टर, डॉटर, नॉट डॉक्टर, सॉरी टू से डॉक्टर एंड डॉटर की बात कर रहा है। सो फिलियल की मीनिंग क्या होती है? संतान उचित, जो संतान के लिए उचित हो। ठीक है, पर्टेनिंग टू और बिफिटिंग अ सन और डॉटर, जो एक लड़के या एक लड़की के लिए सही हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिलियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? फिलियल बोलेंगे। नो, 52 की बात करें, फिल्थ बोल रहा है भाई, फिल्थ। फिल्दी से बना है फिल्थ। क्या? फिल्दी से, FILTHY, फिल्दी, है ना। अगर मैं टर्म लिखना चाहूँ आपको, तो पेपर में आपको एग्जामिनर ने ये दिखाया है फिल्दी, FILTHY। फिल्दी मतलब होता है डर्टी, है ना। डर्टी कह लो या फिर डस्टी कह लो, दोनों ही सेंस में सही होगा, डर्टी या डस्टी। फिल्दी ठीक होगा। तो फिल्थ उससे बना है, ठीक है, जिसकी मीनिंग होगा भाई क्या? गंदगी। क्या होगी भाई मीनिंग? गंदगी। ठीक है, डर्टी मैटर, एनी डर्टी मैटर, एनी डर्टी ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिल्थ बोलते हैं। FILTH बोलेंगे, फिल्थ। राइट, याद हो जाएगा भाई, डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, फिनाले। द वर्ड इज व्हाट? फिनाले। फिनाले, FINALE, फिनाले मतलब क्या हो गया भाई? समापन। किसकी बात कर रहा है? फिनाले। फिनाले की मीनिंग क्या होगी भाई? समापन। ठीक है, आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे। ठीक है, टीवी पे बहुत सारे शोज देखे होंगे, जैसे क्या बिग बॉस देखा होगा आपने। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं जो आप देखते हो, राइट। तो वो शोज चलते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे कुछ चलते हैं। मतलब 30 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इस तरीके की उस शो की टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन होता है। ठीक है, फिर उस शो का फिनाले आता है। तो फिनाले का मतलब क्या? समअप करना उस शो को। क्या करना भाई? समअप करना है, एंड करना है, खत्म करना है, तो उसको बोलते हैं फिनाले। ग्रैंड फिनाले भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिनाले की मीनिंग क्या होगा भाई? कंक्लूजन, कंक्लूडिंग पार्ट। क्या बोला मैंने? कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पार्ट को आप क्या बोलोगे? फिनाले बोलोगे, बिल्कुल सिंपल टर्म में। फिनाले मतलब क्या? कंक्लूजन या फिर कंक्लूडिंग पार्ट, फिनाले, समापन। 54 की बात करें, फिनाले डन है ना। एंड भी बोल सकते हो इसको, एंड भी बोल सकते हो, फिनिशिंग भी बोल सकते हो, फिनिश करना भी बोल सकते हो, फिनिश, है ना, फिनिश एंड, ये सारी चीजें, राइट। 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है फाइनेस। क्या? फाइनेस। फाइनेस मतलब क्या होता है भाई? नजाकत। द टर्म इज व्हाट? नजाकत, राइट, नजाकत। ओके, फाइनेस। तो मीनिंग क्या होगी भाई? डेलिकेट स्किल। क्या? डेलिकेट एंड स्किल, DELICATE, डेलिकेट एंड स्किल। फाइनेस के सेंस में नजाकत ना, फाइनेस, नजाकत। मीनिंग है डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट, और स्किल, SKILL, स्किल और डेलिकेट, फाइनेस। डन है, नजाकत के सेंस में आप मार्क कर रहे हो। ठीक है,
अच्छा, डेलिकेट के सेंस में आपने मार्क किया तो एक टर्म और मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, टेंडर। द टर्म इज व्हाट, टेंडर। ठीक है, द टर्म इज व्हाट, फ्रेल। द टर्म इज व्हाट, फ्रेजाइल। राइट, सो दीज वर्ड्स वुड बी द व्हाट, फ्रेजाइल, फ्रेल, टेंडर। ये वर्ड आपके लिए क्या करेंगे भाई, हेल्प करेंगे फाइनेंस के सिनोनिम्स बनने में। फाइनेंस, टेंडर, फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट और स्किल। राइट, ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्या करने में भाई, सिनोनिम्स को बिल्ड करने में। 55 की बात करें तो 55 कह रहा है फायर ब्रांड। किसकी बात कर रहा है भाई, फायर ब्रांड, है ना। फायर पान की बात नहीं कर रहा, फायर ब्रांड की बात कर रहा, जरा ध्यान देना। और फायर ब्रांड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या, अशांति फैलाने वाला। फायर ब्रांड मतलब क्या होता है भाई, अशांति फैलाने वाला। तो मीनिंग क्या है भाई, ट्रबल मेकर। ट्रबल मेकर, पर्सन हु स्टीयर्स अप ट्रबल, जो ट्रबल को स्टीयर अप कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं फायर ब्रांड। क्या बोलते हैं भाई, फायर ब्रांड बोलेंगे। जो क्या कर रहा है भाई, जो ट्रबल को क्रिएट कर रहा है, जो ट्रबल बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम फायर ब्रांड बोलेंगे। इन अ वेरी ट्रू सेंस यू कैन से, राइट। सो फायर ब्रांड डन है। नो, क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है फिजर, FISSURE, फिजर। फिजर की मीनिंग क्या है भाई, दरार, है ना। FISSURE, फिजर मतलब क्या, दरार। ठीक है, फिजर इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रैक मार्क किया इसने, क्या मार्क किया भाई, क्रैक, CRACK, क्रैक की बात करेगा। राइट, आपने बोला फिजर, फिजर मतलब क्या, दरार। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में दरार आ जाती है। दीवार है, दीवार में दरार आ जाती है। दीवार बोलते हो ना, है ना, वॉल को दीवार बोलते हो, दीवार में बोल दिया, क्या ही फर्क है जी, है। ठीक है, सो दीवार, ठीक है, दीवार में आपकी दरार आ गई, मिट्टी में दरार आ गई, उसको आपने फिजर बोला। खाई के सेंस में आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, और मीनिंग क्या है यहाँ पे, क्रैक, CRACK, क्रैक बोल दिया आपने, क्या बोला, क्रैक बोल दिया, डन है। नाउ 57, फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर। फ्लेयर की मीनिंग क्या हुई, फ्लेयर की मीनिंग है विशिष्ट योजना। फ्लेयर की मीनिंग क्या भाई, विशिष्ट योजना, FLAIR, फ्लेयर। फ्लेयर मीन्स व्हाट, विशिष्ट योजना। ठीक है, फ्लेयर के बारे में बोल रहा है, FLAIR, फ्लेयर, विशिष्ट योग्यता या योजना, योग्यता। ओके, फ्लेयर, टैलेंट, नॉट योजना, योग्यता के बारे में बोल रहा है जी। फ्लेयर विशिष्ट योग्यता का मीनिंग की बात करें तो टैलेंट। टैलेंट के अलावा आप स्किल बोल सकते हो, स्किल के अलावा आप एम्बीडेक्स्ट्रस बोल सकते हो, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस के अलावा क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखो जरा, एम्बीडेक्स्ट्रस के अलावा क्या बोल सकते हो जी, बिल्कुल ध्यान से देखें जरा। हाँ, एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। सो टैलेंट, स्किल, एम्बीडेक्स्ट्रस। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो, डेक्स्ट्रस। एक टर्म है एडेप्ट। एडेप्ट के अलावा आप एड्रॉयड को भी मार्क कर सकते हैं। So these are very important terms. These are very important, or you can say very या फिर most important words for flare, right? Flare को हम glare के तरीके से भी रखते हैं। glare मतलब क्या, चमक। glare भी बोल सकते हो आप इसको, GLARE, glare, flare, glare, right? चमक के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। 58 की बात करें, 58 कह रहा है फ्लैम्बॉयंट। किसकी बात कर रहा है, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट की मीनिंग है भड़कीला, क्या, भड़कीला। फ्लैम्बॉयंट, FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट, FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट, है ना। फ्लैम्बॉयंट, FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या, भड़कीला। भड़कीले के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे, राइट। सो मीनिंग देखेंगे क्या लिख रखा भाई, हाईली एलेबोरेट या फिर शोई। जो चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके शो करे उसको हम बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। क्या मैंने बोला, जो चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके शो करे वो होता है फ्लैम्बॉयंट। अगर मैं मीनिंग पे जाऊं और डेप्थ मीनिंग पे जाऊं तो आप बोल सकते हो फ्लैम्बॉयंट को, ठीक है, शोई लिखा है, ओस्टेंटेसियस, ओस्टेंटेसियस, OSTENTATIOUS, ओस्टेंटेसियस। ठीक है, पॉम्पस बोल सकते हो, एक टर्म है पॉम्पस, राइट। सो पॉम्पस मार्क किया, ओस्टेंटेशियस मार्क किया, हाईली इलेबरेट मार्क किया, शोई मार्क किया, फ्लैम्बॉयंट मार्क किया। ये टर्म्स आपके लिए यूज किए जाएंगे, फ्लैम्बॉयंट, राइट। ये टर्म्स आपके लिए यूज किए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। 59 कह रहा है फ्लिक। फ्लिक मतलब होता है झटका, FLICK, फ्लिक। फ्लिक मतलब क्या, झटका। स्ट्राइक विद अ लाइट क्विक ब्लो, स्ट्राइक विद अ लाइट क्विक ब्लो। अब बिल्कुल मैं आपको सिंपल बोलूं, सिंपल टर्म में समझाऊं, फ्लिक की मीनिंग क्या होती है। फ्लिक की मीनिंग क्या होती है, आपने अपने घर में देखा होगा जब लाइट जा रही हो आ रही हो,
राइट। जब लाइट जा रही हो आ रही हो तो बार बार क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। वो जो लाइट होती है भाई ऐसे 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 फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो उस फ्लक्चुएशन को फ्लिकर बोलते हैं और उसी से बना है फ्लिक। तो फ्लिकरिंग आप मार्क कर सकते हो, FLICKERING, फ्लिकरिंग। द टर्म इज व्हाट, फ्लिकरिंग, यू कैन से फ्लिकरिंग, FLICKERING। नो 60 नंबर 60 कह रहा है फ्लिपैंट। द टर्म इज व्हाट, फ्लिपैंट। फ्लिपैंट मतलब क्या होता है, गंभीर ना होना। फ्लिपैंट, FLIPPANT, फ्लिपैंट मतलब क्या होता है, गंभीर ना होना। लैकिंग प्रॉपर सीरियसनेस, बिल्कुल सीरियस नहीं होना, फ्लिपैंट कहलाता है। बिल्कुल सीरियस ना होना, फ्लिपैंट कहलाएगा। डन है। 61 क्या है, फ्लॉट सैम। फ्लॉट सैम की मीनिंग क्या है, समुद्र में बिखरे जहाज के टुकड़े। FLOTSAM, फ्लैट फ्लॉट सैम। फ्लॉट सैम की मीनिंग क्या है भाई, समुद्र में बिखरे जहाज के टुकड़े। मीनिंग की बात करें तो द रेकेज, रेकेज मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन। क्या, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन बोल लो या फिर आप ये बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन के अलावा गार्बेज, गार्बेज बोल लो तो गार्बेज, द डिस्ट्रक्शन ऑफ शिप और इट्स कार्गो फाउंड फ्लोटिंग ऑन और वॉस्ड अप बाय द सी। द रेकेज ऑफ अ शिप और इट्स कार्गो फाउंड फ्लोटिंग ऑन और वॉस्ड अप बाय द सी, उसको बोलते हैं क्या, फ्लोट सैम। क्या बोलेंगे भाई, फ्लोट सैम बोलेंगे, FLOTSAM, फ्लोट सैम। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, फ्लाउट। द टर्म इज व्हाट, फ्लाउट। फ्लाउट क्या बोल रहा है, उल्लंघन करना, FLOUT, फ्लाउट। फ्लाउट मीन्स व्हाट, उल्लंघन करने के सेंस में बोलता है। तो फ्लाउट अगर उल्लंघन करने के सेंस में, मतलब कोई रूल और रेगुलेशन बन गया जी, क्या बना, कोई रूल और रेगुलेशन बन गया है ना, तो उसको किसी ने किसी क्या करा भाई, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्लाउट बोलोगे। तो फ्लाउट मतलब उल्लंघन, जिसको आप ब्रीच करना बोलते हो, क्या, ब्रीच करना बोलते हो, ब्रीच, राइट। वायलेट करना बोलोगे, वायलेट करना, तो वायलेट, ब्रीच और फ्लाउट। ठीक है। ब्रेक करना भी बोल देते हो, क्या, ब्रेक करना, BRAKE, ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेक करना। सो मॉक, सो कंटेम्प्ट फॉर, सो कंटेम्प्ट फॉर, मॉक, फ्लाउट, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे काम करेंगे फ्लाउट के, इन अ वेरी वेरी इजी टर्म। नाउ 63 कह रहा है फ्लूक। फ्लूक मतलब होता है अनलाइकली अकरेंस, स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून। फ्लूक मतलब अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या होगा भाई, इफेमरल, फ्लीटिंग बोल सकते हैं इसको, फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट वर्ड यूज कर सकते हो। एक वर्ड ट्रांजिटोरी होती है भाई, ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी। so transient, transitory, fleeting, fluke, right? So these are the words, transient, transitory, fleeting and fluke, unlikely occurrence, stroke of fortune, right? so ये words क्या होंगे भाई, फ्लूक, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिटोरी, ये वर्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा, राइट? इस बात को जरा समझना। फ्लूक, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटोरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। ठीक है। मीनिंग अनलाइकली अकरेंस, स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून। डन से ये सुनो, बिल्कुल डन है ना, कोई दिक्कत नहीं। 64 की बात करें, 64 क्या कह रहा है, फ्लक्स। 64 क्या बोल रहा है, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या, प्रवाह। 64 फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स व्हाट, प्रवाह। ये कोई चीज कितनी तेजी से जा रही है, आ रही है, फ्लक्स। तो क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे, फ्लोइंग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फ्लोइंग। सीरीज ऑफ चेंजेस, कैसे चल रहा है कोई चीज, उसको हमने क्या बोल दिया, फ्लक्स बोल दिया। उसी को हमने क्या बोल दिया, सीरीज ऑफ चेंजेस बोल दिया, सीरीज ऑफ चेंजेस बोल दिया, राइट। चलो 65 बोल रहा है फॉइल। फॉइल मतलब विफलता, FOIL, फॉइल। फॉइल मीन्स व्हाट, विफलता के सेंस में मार्क करेंगे, विफलता। तो डिफीट के सेंस में मार्क किया, DEFEAT। फ्रस्ट्रेट के सेंस में मार्क किया। ठीक है। फॉइल मतलब क्या, विफलता। एक होता है क्या, डिफॉइलेज। डिफॉइलेज मतलब क्या, पत्ते का गिरना, है ना, पत्ता टूट के अगर गिर गया तो उसको हमने डिफॉइलेज बोल दिया। ये क्या, फॉइल है। फॉइल की मीनिंग है क्या, विफलता, डिफीट, फ्रस्ट्रेट। ये बिल्कुल आप हार गए हो, ठीक है, डिफीट हो गए हो, हार गए हो, तो आप उससे बिल्कुल आप परेशान हो गए हो, इरिटेट हो गए हो, राइट। इरिटेशन को आप बोल सकते हो यहाँ पे, इरिटेट होने को आप यहाँ पर फाइल बोल सकते हो, राइट। डन है, डन है भाई। चलो 66 की बात कर ले। 66 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 66 कह रहा है फोमेंट। फोमेंट मतलब होता है भड़कना, भड़कना, फोमेंट करना, भड़कने के सेंस में, FOMENT। फोमेंट मीन्स व्हाट, भड़कने के सेंस में। अब भड़कने के सेंस में बोला तो ध्यान देना मेरी बात को। फोमेंट भड़कने के सेंस में बोला तो क्या बोलोगे, एग्रेवेट करना। फोमेंट, एग्रेवेट। मैं मीनिंग भी बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, इंटाइज करना,
ठीक है, इंटाइस करना, फोमेंट करना, अगमेंट करना। इसके अलावा एक टर्म है प्रोवोक करना, राइट। तो एग्रेवेट बोला, इंटाइस बोला, अगमेंट बोला, प्रोवोक बोला, फोमेंट बोला, ये सारे आपस में क्या होंगे, ये सारे आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। सारे किसकी तरह यूज होंगे, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। फोमेंट मतलब भड़काना, एग्रेवेट करना, इंटाइस करना, अगमेंट करना, प्रोवोक करना। नीचे टर्म दिया स्टीयर अप करना या फिर इनस्टिगेट करना। ये टर्म्स कहाँ पे यूज होंगे आप समझना। जैसे किसी का दुख है तो तुमने ताना मारा, वो दुख और ज्यादा भड़क गया। किसी को किसी बात की टेंशन है, तुमने ताना मारा, वो टेंशन और ज्यादा भड़क गया। किसी को गुस्सा है, तुमने ताना मारा और ज्यादा वो गुस्सा भड़क गया, है ना। मतलब गुस्से को और ज्यादा, मतलब सिचुएशन को। फोमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, इन सब की मीनिंग मैं बोलूं कि क्या है कॉमन सेंस में, टू मेक द सिचुएशन वर्स। क्या बोलोगे, टू मेक द सिचुएशन वर्स। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल वे में ये हो गया कि आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो क्या कि ये एक निगेटिव वर्ड दिखे। तो भाई 110% ये एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। सो टू मेक द सिचुएशन वर्स, अगमेंट करना, फोमेंट करना, एग्रेवेट करना, इंटाइज करना, प्रोवोक करने के सेंस में यूज होगा। sometimes it could be used as what, it could be used as पॉजिटिव टर्म टू इंस्पायर समवन। किसी को इंस्पायर करने के सेंस में कभी कभी ये वर्ड आपको यूज होते हुए भी दिखाई देंगे। तो इस चीज को आप जरा सा मेंटेन करते हुए चलेंगे जी। डन है, कोई बात, कोई दिक्कत। बिल्कुल इजी वर्ड में मैंने बता दिया, ये वर्ड पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द सेंस आप वोकैबुलरी के सेक्शन में पढ़ रहे हो ना, तो वोकैब के सेंस में लेकर चलो इसको। 67 फोरसाइट, फोरसाइट मतलब क्या होता है, दूरदर्शिता। फोरसाइट की मीनिंग क्या, बिल्कुल सिंपल टर्म में, तो जो दूरदर्शिता मतलब क्या, कोई भी इवेंट होने वाला हो, कोई भी चीज, कोई भी बात होने वाली हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पहले से रख लेना, उसको बोलते हैं फोरसाइट। एबिलिटी टू फोरसी फ्यूचर हैपनिंग्स। प्रूडेंस, प्रूडेंस बोल सकते हो, विटी बोल सकते हो उसको, कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे क्या, अगर आप नहीं पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपसे बोल दूंगा ना कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप, आपका पेपर नहीं होगा, राइट। तो अब इसमें भैया ऐसा कोई लॉ, मतलब बहुत रॉकेट साइंस मैंने नहीं बता दिया। ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप फेल हो जाओगे, ये बिल्कुल सिंपल टर्म है भाई। तो वही बोल रहा है, फोरसाइट की मीनिंग क्या होगी भाई, दूरदर्शिता। एबिलिटी टू फोरसी फ्यूचर हैपनिंग्स या फिर प्रूडेंस, उसको क्या बोल देंगे, प्रूडेंस बोल देंगे, विटी बोल देंगे, ठीक है, इन अ वेरी ट्रू सेंस। चलो 68 क्या बोल रहा है, 68 बोल रहा है फॉरेस्टॉल। क्या बोल रहा है भाई, फॉरेस्टॉल, FORESTALL। फॉरेस्टॉल की मीनिंग है पेशबंदी करना। फॉरेस्टॉल क्या होता है, पेशबंदी करना। मतलब क्या हुआ, मीनिंग देखेंगे जरा, प्रिवेंट बाय टेकिंग एक्शन इन एडवांस, है ना। पेशबंदी करना, प्रिवेंट बाय टेकिंग एक्शन इन एडवांस, क्या एडवांस में एक्शन लेने से रोकना खुद को, उसको बोलते हैं क्या, फॉरेस्टॉल। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्टॉल बोलते हैं, ठीक है। कि आप एडवांस में कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, पहले उसको सोच समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्टॉल। डन। 69 फोर्टे, फोर्टे मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। फोर्टे, फोर्टे मतलब क्या, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के सेंस में आप इसको लेंगे, किस सेंस में लेंगे भाई, स्पेसिफिक के सेंस में लेंगे फोर्टे को, FORTE। फोर्टे मतलब क्या, स्पेसिफिक। स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्पेशल टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्पेशल टैलेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोर्टे, FORTE। FORTE विशिष्टता, क्या बोलते हो आप इसको, विशिष्टता बोलते हो, स्पेसिफिक बोलते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्पेशल टैलेंट बोलते हैं। नाउ 70 क्या कह रहा है, 70 कह रहा है फोर्ट्यूटस। द टर्म इज व्हाट, फोर्ट्यूटस, FORTUITOUS, फोर्ट्यूटस। मीनिंग क्या है भाई, आकस्मिक। क्या है भाई, आकस्मिक। फोर्ट्यूटस की मीनिंग क्या है, आकस्मिक है, आकस्मिक, राइट। अचानक, है ना। सडन, क्या बोल दिया भाई आपने, सडन बोल दिया, सडन, सडन बोल दिया, अचानक, राइट। तो सडन हो गया फोर्ट्यूटस, आकस्मिक, सडन। एक्सीडेंटल, बाय चांस, क्या बोल दिया आपने, बाय चांस या फिर एक्सीडेंटल। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71, फ्रॉडुलेंट। द टर्म इज व्हाट, फ्रॉडुलेंट, FRAUDULENT, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, कपटपूर्ण। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट क्या, कपटपूर्ण। तो क्या बोल दोगे, गैल, गैल बोल दिया या फिर बी गैल बोल दिया, है ना, बी गैल, है ना, ठीक है।
डिसीटफुल, चीटिंग, ये इतने टर्म हो जाएंगे किसके लिए, फ्रॉडुलेंट के लिए। फ्रॉड करने के सेंस में आप फ्रॉडुलेंट का यूज करते हो, चीटिंग, डिसीटफुल, गैल और बिगल, ये वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे, यू नो। 72 की बात करें, 72 कह रहा है फ्रेंजिड। फ्रेंजिड मतलब क्या होता है, उन्मुक्त। अब फ्रेंजिड टर्म कहाँ पे यूज होगा सर, एक एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक फ्रेंजिड होता है, एक फैनेटिक होता है। हाँ बिल्कुल होता है जी, मैंने कभी मना किया हो तो बताओ, है ना। मैंने क्या बोला, एक फैनेटिक होता है, ठीक है, एक एक्सट्रीमिस्ट होता है। क्या होता है भाई, एक्सट्रीमिस्ट मार्क करोगे, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और क्या, फ्रेंजिड। तो सर इस टर्म की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है भाई कि जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है। मैंने क्या बोला, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करता है, करे अच्छी बात है, मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, ठीक है, तो एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके ना करो, मॉडरेट रहो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, फ्रेंजिड हो जाते हो। मतलब काटने मारने पे जब उतारू हो जाते हो तो आप फ्रेंजिड हो जाते हो। सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहते हो तो आप फ्रेंजिड हो जाते हो। तो फ्रेंजिड का मतलब होता है उन्मुक्त, जिसकी दूसरी मीनिंग है फैनेटिक, है ना, फैनेटिक या फिर एक्सट्रीमिस्ट। तो मीनिंग आपको समझ आ गई भाई, क्या मैडली हो जाना एक्साइटमेंट में। मैडली एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाना, मैडनेस में आ जाना, उसको बोलते हैं फ्रेंजिड। क्या बोलेंगे भाई मेरे, फ्रेंजिड बोलेंगे। डन है, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं जी। चलते हैं 73 पे। 73 क्या है, फ्रूगैलिटी। द टर्म इज व्हाट, फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी किससे बना, ध्यान से देखो तो फ्रूगल, फ्रूगैलिटी किससे बना है, फ्रूगल से बना है, FRUGAL, फ्रूगल। फ्रूगल की बात करें तो क्या होगा, फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी मतलब क्या, मितव्ययी, मितव्ययिता, फ्रूगैलिटी, FRUGALI LITY, फ्रूगैलिटी, GALITY। फ्रूगैलिटी की मीनिंग क्या, मितव्ययिता, कम खर्च करना, इकोनॉमिकल होना। क्या बोल सकते हो आप फ्रूगैलिटी को, इकोनॉमिकल होना, इकोनॉमिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल ना, MICAL, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल, फ्रूगैलिटी, ठीक है, इकोनॉमिकल। थ्रिफ्ट बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे, THRIFT, थ्रिफ्ट और इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी, फ्रूगैलिटी। डन है, डन है भाई, ये टर्म्स डन है, कोई दिक्कत इस टर्म को समझने में नहीं। 74 की बात करें तो फ्यूसिलेड बोल रहा है। क्या, फ्यूसिलेड। फ्यूसिलेड की मीनिंग होती है भाई गोली कांड, बहुत बार सुना होगा आपने, गोली कांड, है ना। गोली कांड तो कई बार सुना होगा ना, ये इससे ज़्यादा तो अपने, है ना, कि गोलियां चल गई, है ना, गोली बंदूकें चल गई तो गोली कांड हो गया भाई ये। तो फ्यूसिलेट की मीनिंग होती है साइमल्टेनियसली फायरिंग, साइमल्टेनियस तरीके से फायरिंग करना, आउटबर्स्ट करना, मतलब लगातार आप गोलियां चलाए जा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूसिलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, फ्यूसिलेट बोलेंगे। 75 है फ्यूजन। किसके बारे में बात कर रहा है, फ्यूजन, FUSION। फ्यूजन मतलब क्या होता है, संयोजन। जब कोई भी चीज़ मिक्स हो जाती है ना, जब कोई भी चीज़ मिक्स हो जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्यूजन बोलते हो, मिक्स करना। तो एक टर्म मार्क करो, मिक्स करना, टू मिक्स। फ्यूजन के सेंस में क्या मार्क किया, मिक्स मार्क किया, टू मिक्स, राइट। यूनियन, यूनियन या फिर यूनाइट। ब्लेंडिंग, क्या, सिंथेसिस, सिंथेसिस करना, ब्लेंडिंग करना। एक ब्लेंड टर्म आपने मार्क किया है, क्या, ब्लेंड, ब्लेंड भी होता है। तो ब्लेंड, ब्लेंडिंग, सिंथेसिस, यूनियन, यूनाइट, फ्यूजन और टू मिक्स, ये सारे वर्ड आपस में ऐसे हो जाएंगे, फ्यूजन, मिक्स, यूनियन, ब्लेंडिंग, सिंथेसिस, यूनाइट, है ना। ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट टर्म बन जाएंगे। 76 की बात करें तो फ्यूटाइल की बात कर रहा है। किसकी, फ्यूटाइल की बात कर रहा है। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, व्यर्थ, बेकार, फ्रूटलेस। फ्यूटाइल की मीनिंग क्या होगी भाई, फ्रूटलेस। किसकी बात करेगा भाई, फ्रूटलेस। तो फ्रूटलेस मार्क करो यहाँ से, फ्रूटलेस मार्क कर लिया, वर्थलेस मार्क कर लो, ठीक है, फ्रूटलेस मार्क किया, वर्थलेस मार्क किया फ्यूटाइल के लिए, ठीक है, वर्थलेस, फ्रूटलेस, FUTILE, फ्रूटलेस, FUTILE, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, वर्थलेस, है ना। और क्या, बैरन मार्क कर सकते हैं, BARREN, बैरन मार्क कर सकते हो। बैरन के अलावा अनप्रोडक्टिव मार्क कर सकते हो, अनप्रोडक्टिव, DUCTIVE, अनप्रोडक्टिव। अच्छा, पॉइंटलेस मार्क कर सकते हो, क्या, पॉइंटलेस,
पॉइंटलेस मार्क कर सकते हो, तो पॉइंटलेस, अनप्रोडक्टिव, बैरन, वर्थलेस, फ्रूटलेस। और क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से मेरी बात जरा सुनना, तो आप मार्क कर सकते हो डेजर्ट। यहाँ पर क्या मार्क कर दिया आपने, डेजर्ट, राइट। तो डेजर्ट, फ्रूटलेस, वर्थलेस, बैरन, अनप्रोडक्टिव, पॉइंटलेस, ये फ्यूटाइल के क्या बन गए, सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की तरफ चलोगे तो यूजलेस हो जाएगा। ओह शिट, एंटोनिम नहीं भाई, मीनिंग की बात करेंगे तो यूजलेस हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, इनफेक्चुअल हो जाएगा। ये मीनिंग यहाँ दे रखा है, जिसके बारे में मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैं तो अपनी मीनिंग बता रहा था जो जरूरी है पेपर में, ठीक है। चलो जी, 77 कह रहा है गैफे। गैफे की मीनिंग है भाई अशिष्टता, है ना। विदाउट एटिकेट, जिसके अंदर एटिकेट ना हो, हैविंग नो एटिकेट, उसको बोलते हैं क्या, गैफे। गैफे मतलब क्या, सोशल ब्लंडर करना। गैफे मतलब क्या, बुरिस बोल सकते हो, बुरिस, है ना, बुरिस, रफ, रूड, क्रूड, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्रूड, रूड, रफ, बुरिस, गैफे, ये क्या होंगे भाई, सोशल ब्लंडर, SOCIAL, सोशल ब्लंडर, BLUNDR, सोशल ब्लंडर। 78 की बात करें, 78 क्या कह रहा है, एक्सुबरेंस, क्या किसकी बात कर रहा है, एक्सुबरेंस, EXUBERANCE, एक्सुबरेंस, अधिकता। कोई भी चीज नॉर्मल से ज्यादा है उसको आप क्या बोलते हो, एक्सुबरेंस बोलते हो, EXUBERANCE। मीनिंग समझना जरा एक्सुबरेंस की, क्या क्या है भाई, अबेंडेंस, अबेंडेंस, प्रोडिगल, प्रोफ्यूज, ठीक है, अबेंडेंस, एनफ। एनफ के अलावा क्या मार्क करोगे, एनफ, प्रोफ्यूज, प्रोडिगल, अबेंडेंस मार्क किया, एक्सुबरेंस मार्क किया, ठीक है। लस मार्क कर लो, ठीक है, लस मार्क कर लिया, सुपरफ्लुअस मार्क कर लो, सुपरफ्लुअस के अलावा अबाउंड मार्क कर लो, क्या, अबाउंड, अबाउंड, अबेंडेंस, प्रोडिगल, प्रोफ्यूज, एनफ, लस, सुपरफ्लुअस, अबाउंड, एक्सुबरेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सुबरेंस कहलाएगा, EXUBERANCE, एक्सुबरेंस, राइट। तो ओवरफ्लोइंग अबेंडेंस, ओवरफ्लोइंग अबेंडेंस को हम एक्सुबरेंस बोलते हैं, EXUBERANCE। 79 हाइबरनेट। हाइबरनेट मतलब क्या होता है भाई, शीत निद्रा करना। क्या होता है भाई, जब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, स्टेट ऑफ हाइबरनेशन। क्या बोला मैंने, स्टेट ऑफ हाइबरनेशन। स्टेट ऑफ हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं भाई, कि विंटर के टाइम पे, किसमें भाई, विंटर के टाइम पे जो जानवर होते हैं कुछ कहाँ चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मतलब क्या, सो जाते हैं, उनको ठंड इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि बस वो सो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेट। शीत निद्रा, पूरे ठंडी भर वो सोएंगे। स्लीप थ्रू आउट विंटर, क्या लिखा है यहाँ पे, स्लीप थ्रू आउट विंटर, पूरे जाड़े भर वो क्या करेंगे भाई, वो सोएंगे, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेट करना। 80 क्या कह रहा है, 80 कह रहा है हायरार्की। किसकी बात कर रहा है, हायरार्की। हायरार्की क्या होता है भाई, सोपानिकी। द टर्म इज व्हाट, सोपानिकी, हायरार्की, HIERARCH भाई। हायरार्की मतलब क्या होता है, सोपानिकी। अरेंजमेंट बाय रैंक और स्टैंडिंग, अरेंजमेंट बाय रैंक और स्टैंडिंग को क्या बोलेंगे, हायरार्की, HIERARCH भाई, हायरार्की बोलेंगे, राइट। सोपानिकी डन है। 80 हायरार्की, सोपानिकी, अरेंजमेंट बाय रैंक और स्टैंडिंग, राइट, ठीक है। चलो नाउ 81 को बोलेंगे क्या, हायरोग्लिफिक। ओके, वेट करेंगे। यहाँ पे आपने क्या देखा, हायरार्की देखा, यहाँ क्या देख रहे हो, हायरोग्लिफिक। हायरोग्लिफिक की मीनिंग क्या होती है, हायरोग्लिफिक की मीनिंग होती है चित्रलिपिक। किसकी बात करते हैं भाई, चित्रलिपिक की बात करते हैं, चित्रलिपिक, हायरोग्लिफिक, हायरोग्लिफिक, राइट। सो मीनिंग क्या है भाई, पिक्चर राइटिंग, PICTURE, पिक्चर राइटिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पिक्चर राइटिंग, PICTURE, पिक्चर राइटिंग, WRITING, पिक्चर राइटिंग, हायरोग्लिफिक, हायरोग्लिफिक, पिक्चर राइटिंग, राइट, डन है। नाउ 82 की बात करें, हिलैरिटी। हिलैरिटी, हिलैरियस वर्ड सुना होगा आपने, कौन सा वर्ड, हिलैरियस वर्ड। तो जरा हिलैरियस वर्ड मार्क कर लीजिए। तो हिलैरियस, हिलैरियस, राइट। उसके अलावा कॉमेडी बोल सकते हो, कॉमेडी, कॉमिक बोल सकते हो, है ना, कॉमिक, राइट। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो जोवियल, जोक्युलर को भी मार्क कर सकते हो, जोक्युलर, जोवियल, ठीक है। जॉयफुल को मार्क कर सकते हो, जॉयफुल,
जॉवियल, जॉकुलर, जॉयफुल, कॉमिक, कॉमेडी, हिलेरियस। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखो जरा, और क्या मार्क कर सकते हैं। जो कर्ण मार्क कर सकते हैं। ये सब किसके लिए यूज कर रहे हैं भाई, तो सिंपल सी बात है, डिलाइटफुल के सेंस में यूज कर रहे हैं सारे के सारे, डिलाइटफुल के सेंस में यूज कर रहे हैं, हैप्पीनेस के सेंस में यूज कर रहे हैं सारे, है ना। एक वर्ड मार्क कर सकते हो मर्थ, और दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो ब्लिथ, क्या, ब्लिस, ब्लिस, हैप्पीनेस, ब्लिस, राइट। तो ये वर्ड्स हिलैरिटी के सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। ग्रेट मेरीमेंट, द टर्म इज व्हाट, ग्रेट मेरीमेंट, GREATMERRIMENT, ग्रेट मेरीमेंट, हिलैरिटी, बहुत ज्यादा खुश होना। प्लीजिंग बोल सकते हो, दूसरा टर्म आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, प्लीजिंग, PLEASING, प्लीजिंग, PLEASING, प्लीजिंग, राइट। तो ये टर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। द टर्म इज व्हाट, 83, 83 कह रहा है हिंडमोस्ट, हिंडमोस्ट, हिंडमोस्ट मतलब हिंड, मतलब जब भी हिंड वर्ड आए ना, हिंड मतलब क्या, पिछला, हिंड मतलब क्या, पिछला, पिछला मतलब आपको पता ही है पिछला मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। हिंड जैसे क्या, डॉग के 4 पैर, ठीक है, मुझे बोलना हो कि पिछला पैर, तो हिंड लेग्स, मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, हिंड लेग्स बोलेंगे, हिंड लेग्स। तो यहाँ पे हिंडमोस्ट बोल रहा है सबसे पिछला, हिंडमोस्ट का मतलब क्या होगा भाई, सबसे पिछला, राइट। तो मीनिंग क्या है, लोकेटेड फारदेस्ट टू द रियर, लोकेटेड फारदेस्ट टू द रियर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, हिंडमोस्ट, HINDMOST, हिंडमोस्ट, सबसे पिछला, लोकेटेड फारदेस्ट टू द रियर, लोकेटेड फारदेस्ट टू द रियर, सबसे पिछले के सेंस में हम क्या बोलेंगे, हिंडमोस्ट, HINDMOST, हिंडमोस्ट। नाउ 84 कह रहा है हिंड्रेंस, किसकी बात कर रहा है भाई, हिंड्रेंस की बात कर रहा है, HINDRANCE, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, बाधा, हिंड्रेंस की बाधा, राइट, बाधा, हिंड्रेंस बाधा, राइट, HINDRANCE, हिंड्रेंस मतलब बाधा। मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग क्या होगा भाई, ब्लॉक करना, ठीक है, ऑब्स्टेकल, 2 वर्ड है भाई, ब्लॉक करना और ऑब्स्टेकल। और भी ज्यादा वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या, ध्यान दो, ऑक्लूड, एक टर्म आपने क्या लिखा, ऑक्लूड, दूसरा टर्म आपने क्या लिखा, कर्व, तीसरा टर्म आपने क्या लिखा, हिंडर, हिंडर, राइट, चौथा टर्म आपने क्या लिखा, कर्व, ऑक्लूड, अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट, हिंडर, कर्व, ऑक्लूड, ब्लॉक, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ये टर्म्स आपने यूज कर लिए भाई हिंड्रेंस के लिए, ये टर्म्स आपने क्या किए भाई, यूज कर लिए हिंड्रेंस के लिए, ऑक्लूड, कर्व, हिंडर, अरेस्ट, ब्लॉक, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, राइट, ये टर्म्स हैं भाई। चलो बात करेंगे 85, हिंटरलैंड्स, किसकी बात कर रहा है भाई, हिंटरलैंड्स की बात कर रहा है, HINTERLANDS, हिंटरलैंड्स, हिंटरलैंड्स मतलब क्या, आंतरिक इलाके, हिंटरलैंड्स, ठीक है, हिंटरलैंड्स आंतरिक इलाके। बैक कंट्री, फारदेस्ट एरियाज ऑफ अ कंट्री, क्या, फारदेस्ट एरियाज ऑफ अ कंट्री, बैक कंट्री, हिंटरलैंड्स कहलाते हैं, है ना। जो दूर के इलाके होते हैं कंट्री के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड्स बोलते हैं भाई, जो दूर के इलाके होते हैं। 86 कह रहा है क्या, 86 कह रहा है हायरलिंग, किसकी बात कर रहा है, हायरलिंग, HIRELING, हायरलिंग, हायरलिंग की मीनिंग क्या भाई, ठेकेदार, हायरलिंग, ठेकेदार, ठेकेदार की बात कर रहा है, ठेकेदार, हायरलिंग, HIRELING, हायरलिंग, ठेकेदार। सो मीनिंग क्या कह रहा है, वन हु वर्क्स फॉर हायर, है ना, जो हायर करने का काम करते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं भाई, हायर करने का काम करते हैं, हायरलिंग कहलाते हैं, जो हायर करने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं, हायरलिंग कहलाते हैं। डन है, नेक्स्ट की बात करें, चलो जी 87, ह्यूरिस्ट, हायर सूट, हायर सूट क्या होता है भाई, हायर सूट होता है रोएदार, क्या, रोएदार, हायर, हायर सूट क्या होता है भाई, रोएदार या फिर हेयरी, हेयरी, HAIRY, हेयरी, हायर सूट या फिर हेयरी, HARY बेसिकली, हेयरी, राइट, हेयर सूट। डन है। 88 के बारे में बात करते तो हिस्टोरिक बोलेगा, हिस्टोरिक मतलब सॉरी, हिस्टोरिक नहीं है भाई, हिस्टोरिक की स्पेलिंग इधर मैं लिख रहा हूँ, हिस्टोरिक, HISTORIC, हिस्टोरिक। और यहाँ पे क्या है, हिस्ट्रोइन, हिस्ट्रायोनिक, हिस्ट्रायोनिक है भाई, हिस्ट्रायोनिक, हाँ, हिस्ट्रोनिक, देखो जरा दोबारा, हिस्ट्रोनिक है, TRIONIC, हिस्ट्रोनिक, राइट। हिस्ट्रोनिक की मीनिंग होती है भाई नाटकीय, ड्रामेटिक बोल सकते हो इसको, ड्रामेटिक, ड्रामेटिक, DRAMATIC, ड्रामेटिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे मीनिंग दे रखा है थिएट्रिकल, क्या, थिएट्रिकल, थिएटर से बना है, थिएट्रिकल, थिएट्रिकल, ड्रामेटिक या फिर हाँ क्या, हिस्ट्रोनिक, हिस्ट्रोनिक आप मार्क कर सकते हो। डन है। नेक्स्ट की बात करें 89, होर्ड,
द टर्म इज व्हाट, होर्ड, HOARD, होर्ड। होर्ड मतलब क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे होर्ड क्या है, वर्ब है। होर्ड की मीनिंग है इकट्ठा करना, क्या करना भाई, कलेक्ट करने के सेंस में, कलेक्ट करने के सेंस में, पाइल अप करने के सेंस में, एक्यूमुलेट करने के सेंस में, ठीक है। तो पाइल अप करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना होर्ड कहलाता है, HOARD। एक और होर्ड होता है HORDE, ठीक है। उस होर्ड की मीनिंग क्या होती है, एक और होर्ड होता है, मैंने बोला क्या, HORDE, मार्क करिएगा, HORDE। ग्रुप ऑफ पीपल, कैसे ग्रुप ऑफ पीपल, तो जो बेसिकली विच टाइप के होते हैं उस तरीके के लोग, या फिर वैगाबॉन्ड भी मार्क कर सकते हो, अगर मार्क करना चाहो तो वैगाबॉन्ड टाइप के लोग भी होते हैं, उसको भी हम होर्ड बोल देते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल को हम होर्ड भी बोलते हैं, HORDE वाला, राइट। और यहाँ पे क्या है, HOARD। HOARD क्या कह रहा है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, पाइल अप करना, एक्यूमुलेट करना। स्टॉक पाइल, द टर्म इज व्हाट, स्टॉक पाइल। एक्यूमुलेट फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए एक्यूमुलेट करना, होर्ड करना कहलाता है। कोई भी चीज को आपने फ्यूचर के यूज के लिए एक्यूमुलेट कर लिया, होर्ड कर लिया आपने, HOARD। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, HOARD स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। 90 कह रहा होरी, HOARY। होरी मतलब क्या होता है, श्वेत रोमिल, होरी, HOARY। होरी मतलब क्या होता है, श्वेत रोमिल। मीनिंग क्या है भाई, व्हाइट विथ एज, किसकी बात कर रहा है भाई, व्हाइट विथ एज को हम क्या बोलेंगे, श्वेत रोमिल बोलेंगे, HOARY, श्वेत रोमिल, HOARY, श्वेत रोमिल को हम बोलेंगे क्या, मीनिंग की बात करेंगे, व्हाइट विथ एज, एज के साथ व्हाइट हो जाए उसको बोलेंगे होरी, HOARY। नाउ 91 हॉक्स, हॉक्स मतलब होता है चकमा देना, HOAX, HOAX। हॉक्स मतलब क्या होता है भाई, चकमा, ठीक है, चकमा। ट्रिक की बात करेगा, किसकी बात करेगा, ट्रिक के, TRIC के, होएक्स, HOAX। होएक्स मतलब क्या, चकमा। मीनिंग की बात करें तो ट्रिक की बात करेगा, TRIC के, ट्रिक। 92, 92 की बात करें तो होलोकॉस्ट, किसकी बात कर रहा है, होलोकॉस्ट की बात कर रहा है, HOLOCAUST, होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट की मीनिंग है क्या, विध्वंस करना, क्या, विध्वंस करने के सेंस में, विध्वंस करना, होलोकॉस्ट, HOLOCAUST, होलोकॉस्ट, विध्वंस करना। हॉक्स मतलब क्या, चकमा, मीनिंग ट्रिक। होलोकॉस्ट की मीनिंग है क्या, विध्वंस करना। तो बेसिकली क्या बोलोगे भाई, होलोकॉस्ट का, डिस्ट्रक्शन बाय फायर लिखा है, बेसिकली जो स्पेशली डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है होलोकॉस्ट, वो जो डिस्ट्रक्शन है वो किसके लिए भाई, फायर की वजह से है। होलोकॉस्ट मतलब क्या, विध्वंस। अब ध्यान दो, विध्वंस के सेंस में हम क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, तो डैमेज मार्क कर लिया, डैमेज मार्क कर सकते हो यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रॉय मार्क कर सकते हो, राइट। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, होलोकॉस्ट कहलाएगा, HOLOCAUST, होलोकॉस्ट, HOLOCAUST, होलोकॉस्ट। डैमेज, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रक्शन बाय फायर, फायर की वजह से डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, होलोकॉस्ट बोलते हैं। मीनिंग डन है भाई, कोई दिक्कत होलोकॉस्ट में। हॉक्स, अच्छा, हॉक्स यहाँ पे चकमा देना, ट्रिक करना, गैल के सेंस में ये मार्क किया जाता है, गैल के सेंस में, चीट के सेंस में आप मार्क कर सकते हो इसको, ठीक है। गैल, गैल भी, गैलिंग भी यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये वर्ड भी यहाँ पर काम करेगा। एक टर्म है जरा वहाँ पे हॉक्स लिखा है, ठीक है, एक इसी को हम हॉक्स को एक और वर्ड मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, कॉन, ठीक है। और कॉन अगर वर्ड नहीं याद है आपको, CON, कॉन, कॉन मतलब होता है ठग, क्या होता है भाई मेरे, ठग होता है। जो वर्ड जब याद आ जाए तब मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छे से पता है, राइट। तो कौन हमने लिखा, CON, CON। कौन मतलब होता है कॉनमैन। आपने सुकेश चंद्रशेखर के बारे में सुना होगा, जिसकी गर्लफ्रेंड थी भाई जैकलिन फर्नांडिस और क्या, नोरा फतेही। वो केस आपको काफी हाईलाइटेड हुआ था, आपने देखा होगा अगर आपने GS पढ़ा होगा तो, राइट, ठीक है। सो कौन, वहां से कॉनमैन, मैन में कौन था, कौन मतलब क्या होता है भाई, हॉक्स करने वाला, ट्रिक करने वाला, चीट करने वाला। तो कौन वर्ड बड़ा ही पॉपुलर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। समझी गए हो, चले आगे। अच्छा, हॉक्स से मिलता जुलता एक वर्ड है कॉक्स। कॉक्स की मीनिंग होती है भाई परसुएड करना, कोशिश करना कि दूसरा आपकी बात मान जाए, उसको बोलते हैं कॉक्स, COAX। कॉक्स बोलते हैं क्या, कोशिश करना कि दूसरा आपकी बात इजिली मान जाए। नाउ 93, 93 क्या है, हॉल्स्टर। द टर्म इज व्हाट, हॉल्स्टर, HOLSTER, हॉल्स्टर, ठीक है। हॉल्स्टर की बात कर रहा है, हॉल्स्टर क्या होगा, ध्यान से देखो, HOLSTER, हॉस्टल मतलब होता है पिस्तौल दान। क्या, हॉस्टल मतलब क्या होता है, पिस्तौल दान, पिस्टल केस, जिसमें पिस्टल को रखते हैं, हॉस्टल,
हॉल्स्टर, ठीक है, जिसमें पिस्टल को रखते हैं हम क्या बोलते हैं, हॉल्स्टर बोलते हैं, HOLSTER, हॉल्स्टर, राइट। पिस्तौल दान, पिस्टल केस भी बोलोगे उसको, क्या बोलोगे, पिस्टल केस, PISTOLCASE, पिस्टल केस बोल दिया आपने, राइट। 94 की बात करें, 94 कह रहा होमेज, होमेज मतलब क्या, श्रद्धांजलि। किसकी बात कर रहा है, श्रद्धांजलि की बात कर रहा, होमेज। ट्रिब्यूट करना, क्या करना भाई मेरे, ट्रिब्यूट करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ऑनर देना। लास्ट राइट परफॉर्म करना, क्या करना भाई, लास्ट राइट, LASTRITE, लास्ट राइट परफॉर्म करना, ऑनर करना, ट्रिब्यूट करना कहलाता है। आपने सुना होगा क्या, कि जो भी सुना क्या होगा, आपने रीड करा होगा, होमेज देते हैं भाई, श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे ही कोई बड़ा इंसान एक्सपायर कर गया, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी होमेज वर्ड या ट्रिब्यूट या फिर क्या ऑनर करके लिख कर आता है, राइट। 95 होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस, द टर्म इज व्हाट, होम्योस्टैसिस, HOMEOSTASIS, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस की मीनिंग क्या है, सम स्थिति। होम्योस्टैसिस की मीनिंग क्या है भाई, सम स्थिति, क्या, सम स्थिति, होम्यो, HOMEOSTASIS, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस की मीनिंग क्या है भाई, सम स्थिति। मीनिंग क्या होगी भाई, टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू मेंटेन रिलेटिव स्टेबिलिटी। टेंडेंसी, TENDENCY, टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू मेंटेन रिलेटिव स्टेबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं, क्या, होम्योस्टैसिस बोलेंगे। 96 की बात करें, 96 कह रहा होम, होम स्पन, घर का बुना हुआ, होम स्पन, घर का बुना हुआ, जैसे स्वेटर। स्वेटर क्या होता है भाई, होम स्पन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी दादी माँ बनाती हैं, नानी माँ बनाती हैं घर के अंदर, वो क्या होता है, घर का बुना हुआ होता है भाई। स्वेटर को आप होम स्पन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, होम स्पन बोलते हैं, बिल्कुल। होम स्पन, घर का बुना हुआ, राइट। तो क्या बोलोगे, मेड एट होम या डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट नहीं बोलेंगे भाई, डोमेस्टिक बोलेंगे, बिल्कुल इजी टर्म में, राइट। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें, 97 होमिली, HOMILY, होमिली। होमिली मतलब क्या होता है भाई, प्रवचन, सीरियस वार्निंग, सरमन, स्पीच बोल सकते हो इसको, क्या, स्पीच बोल सकते हो। सरमन दे रखा है, स्पीच दे रखा है, रिलीजियस स्पीच बोल सकते हो, रिलीजियस स्पीच। सरमन के सेंस में रिलीजियस स्पीच, रिलीजियस स्पीच, स्पीच, सरमन, सीरियस वार्निंग, होमिली, HOMILY, होमली, HOMILY, होमली। होमली मतलब क्या होगा भाई, सीरियस स्पीच होगा, होमली, HOMILY, होमली, प्रवचन, सीरियस स्पीच, सीरियस वार्निंग, सरमन, स्पीच, रिलीजियस स्पीच, राइट। 98 की बात करें, 98 क्या होगा भाई, होमोजीनस। होमोजीनस मतलब क्या, समरूप, होमोजीनस, HOMOGENOUS, होमोजीनस की मीनिंग क्या होगी भाई, समरूप होगी भाई, समरूप, एक जैसा, होमोजीनस, ठीक है ना। लाइक, है ना, लाइक बोल सकते हो, अलाइक बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो, एक टर्म होता है सिमिलर, सिमिलर मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे, सिमिलर, लाइक, अलाइक, होमोजीनस हो जाएगा, HOMOGENOUS, HOMOGENOUS, होमोजीनस। होमोजीनस की मीनिंग क्या होगी भाई, सिमिलर, लाइक, अलाइक, राइट, होमोजीनस हो जाएगा। ठीक है, होमली, HOMILY, होमली, डन है, कोई दिक्कत, लाइक, अलाइक, सिमिलर, ऑफ द सेम काइंड, एक तरीके का, क्या लिखा हो भाई, ऑफ द सेम काइंड, एक जैसा, डन। नेक्स्ट की बात करेंगे, ध्यान देना। 99 होन मतलब क्या होता है, पैना करना, HONE, होन मतलब क्या होता है भाई, पैना करना। पैना करने के सेंस में आप होन को मार्क करोगे। मीनिंग की बात करें तो शार्पेन लिखा हुआ है, क्या इसकी बात कर रहा है भाई, शार्पेन की बात कर रहा है, SHARPEN, होन करना। जैसे क्या, अगर मैं ये बोलूं तो ये ब्लंट है, ये शार्पेन नहीं है, ये क्या है, ब्लंट है, ठीक है, मोटा है ना, स्थूल है ना, इसको आप क्या बोलोगे, मोटा है, स्थूल है। अगर आपको लिखना हो, ठीक है, तो जैसे पेंसिल होती थी, पेंसिल आपकी स्कूल टाइम में, तो वो अगर मोटी हो जाती थी तो आप उसको क्या करते थे, तो शार्पेन करते थे ना भाई, शार्पनर से उसको शार्पेन करते थे और ज़्यादा पतला बनाने की कोशिश करते थे, ताकि आप उससे अच्छी राइटिंग, कैलीग्राफी कर पाओ, अच्छे तरीके से राइट डाउन कर पाओ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, शार्पेन करना बोलते थे। सो होन क्या होगा भाई, होन मतलब पैना करना, शार्पेन करना होता है, शार्पेन करना, SHARPEN। हुडविंक, हुडविंक की मीनिंग क्या होगी भाई, हुडविंक की मीनिंग होती है चालाकी करना, क्या करना भाई, चालाकी करना, हुडविंक, इंपॉर्टेंट टर्म है। आप मार्क करना तो क्या मार्क करोगे भाई, आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे क्रेडुलस, क्रेडुलस मार्क कर सकते हो। क्रेडुलस के अलावा आप यहाँ पे चीट मार्क कर सकते हो, कॉर्न मार्क कर सकते हो, हॉक्स मार्क कर सकते हो,
ठीक है। डिसीव मार्क कर सकते हो, देखो DECEIVE डिसीव लिखा हुआ भाई। डिलूड मार्क कर सकते हो, DELUDE डिलूड। तो ये वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो चालाकी के सेंस में। डिसीव, डिलूड, क्रेडुलस, चीट, कॉन, हॉक्स और हुडविंक अपने आप में क्या है भाई, वर्ड है ही है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। तो ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 400 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 400, राइट, 400 400 नंबर का क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा वीडियो था आपका, जिसको हमने 400 नंबर के क्वेश्चंस के साथ समाप्त किया है। 400 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इन क्वेश्चंस के साथ हम जो आगे बढ़ रहा है, हमारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है वोकैबुलरी बिल्ड करने का, और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है।